हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। इंडिया पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर बनाने जा रहा है। इसके लिए आईआईटी बम्बे और टीसीएस ने दोनों मिलके ये काम करने जा रहे हैं। अब इसमें हम लोग समझने का यह प्रयास करेंगे कि क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर क्या होता है। अब इसमें भी बहुत छोटे छोटे कीवर्ड है, जैसे क्वांटम क्या होता है, क्वांटम डायमंड की तरह होगा, डायमंड का प्रॉपर्टी होगा, माइक्रोचिप क्या होता है और इमेजर करने से यह क्या, इसका जो स्कैन करने से क्या फायदा होगा, यही हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर? चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं न्यूज। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे 28 मई 2024 को उन्होंने ऐसा अनाउंस किया है कि हम टीसीएस के साथ यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के साथ एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बनाए हैं। किसके लिए? कि इंडिया का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर को डेवलप करने के लिए। यह कोलैबोरेशन टीसीएस और आईआईटी बम्बे में हुआ है और इसका कारण क्या है कि चूंकि इंडिया ने नेशनल क्वांटम मिशन शुरू कर दिया है, तो इसी के तहत ये माइक्रोचिप इमेजर बनेंगे, है ना। और यह जो माइक्रोचिप इमेजर है वह क्वांटम रिवॉल्यूशन का सेकेंड फेज है, यानी सेकेंड क्वांटम रिवॉल्यूशन है। तो फर्स्ट क्या है ये भी हम लोग देखेंगे, है ना। लेकिन यह उसके पहले हम लोग देखेंगे कि नेशनल क्वांटम मिशन क्या होता है। क्वांटम क्या होता है, देखिए क्लासिकल फिजिक्स जो है, दो तरह के फिजिक्स होते हैं। क्लासिकल फिजिक्स जो है वह एटम के एनालिसिस पे काम करता है, जबकि क्वांटम फिजिक्स है ना, इसके सब एटॉमिक पार्ट पे काम करता है। अभी थोड़ा सा और डिटेल्स देखेंगे, है ना। जब हम ये क्वांटम के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और डिटेल देखेंगे। बस यही समझिए कि सब एटॉमिक। इसी के कारण क्या होता है कि यह एटम सबसे पहले जब शुरू किया गया किसी पदार्थ का स्टडी करने के लिए, तो उसको छोटा छोटा टुकड़ा किया गया, तो वहां पर एटम आए, तो माना गया कि एटम सबसे छोटा टुकड़ा है। बाद में कुछ और रिवॉल्यूशन हुआ, कुछ और एक्सपेरिमेंट हुए, कुछ और खोज हुआ, तो बताया गया कि नहीं, एटम में भी तीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। या निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज या कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन इसके बाद भी अब पदार्थ का बिहेवियर है जो इसी पे डिपेंड करता है। लेकिन क्वांटम बोलते हैं कि क्वांटम इसके भी कई पार्ट होते हैं जिसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। अब इन पे बिहेवियर चेंज करता है। जैसे आप देखेंगे नैनो पार्टिकल्स क्या है, नैनो पार्टिकल्स अगर उसके छोटे 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 बहुत छोटे यानी नैनो स्केल में अगर किसी भी पदार्थ को आप तोड़ देंगे, तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, सारे चीज बदल जाते हैं, है ना। तो यह क्वांटम है। अब इस क्वांटम का जो माइक्रोचिप इमेजर है यह सेकंड रिवॉल्यूशन है, सेकंड फेज है क्वांटम का। क्लियर? चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं नेशनल क्वांटम मिशन क्या है। नेशनल क्वांटम मिशन जो अप्रूव हुआ 19 अप्रैल 2023 को, इसके लिए पैसे जो दिए गए वह 6003.65 करोड़ रुपया। यह मिशन चलेगा 2023-24 से 2030-31 तक। इसका जो एम है वह है साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना की क्षेत्र में, क्वांटम टेक्नोलॉजी क्षेत्र में छोटा से छोटा उसका सीड्स, उसका नर्चर करना, आगे बढ़ाना और एक इनोवेटिव इकोसिस्टम डेवलप करना क्वांटम टेक्नोलॉजी का। क्लियर? और क्वांटम मैकेनिक्स मैकेनिक्स जो है फंडामेंटल इज द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ द फिजिक्स, अभी बताए हैं। और यह जो किसी भी नेचर का जो बिहेवियर है वह बिलो ए स्केल ऑफ एटम यानी सब एटॉमिक पार्टिकल पर डिस्क्राइब करता है। अभी अभी यहां इस न्यूज के लिए इतना ही समझिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, है ना। तो इसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। क्लियर? तो इसी के तहत यह माइक्रोचिप डेवलप हो रहा है। अब ये माइक्रोचिप क्या है, क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर क्या है? यह एक बड़ा एडवांस सेंसिंग टूल है जो क्या करेगा, सेमीकंडक्टर चिप के क्वालिटी को एक्सेस करेगा। और सेमीकंडक्टर चिप जो है अभी इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ब्रेन माना जाता है। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, चाहे कम्युनिकेशन का हो या आपका
लैपटॉप हो, मोबाइल हो, सब सेमीकंडक्टर पे भी चलते हैं। थोड़ा सा मैं बता दूंगा आपको लास्ट में सेमीकंडक्टर क्या होता है। अब यह ऐसे क्या करेगा, यह डायमंड स्ट्रक्चर का होगा और इसका जो डिफेक्ट होता है डायमंड स्ट्रक्चर का, उसको बोलते हैं नाइट्रोजन वैकेंसी सेंटर। उसी का उपयोग करके क्या सेमीकंडक्टर के कमियों को दूर करेगा। क्योंकि सेमीकंडक्टर आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस छोटे होते जा रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर भी छोटे होते जा रहे हैं, तो कई बार ज़्यादा खराब हो जाते हैं। कई बार इनका स्कैनिंग वगैरह, चूंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों वेव छोड़ते हैं, तो इसको वह स्कैन करेगा, है ना, और स्कैन करके बताएगा सही है या गलत है ना। तो इससे क्या होगा, चिप का फेल्योर कम हो जाएगा। उसके अलावा एनर्जी इफिशियंसी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, अगर अच्छा सेमीकंडक्टर होगा तो, है ना। और तीसरी बात कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को विकास में भी मदद करेगा, डेवलपमेंट में भी मदद करेगा। क्योंकि सेमीकंडक्टर एक क्रिटिकल चीज अभी है, एसेट में आते हैं हमारे यहाँ। क्योंकि अगर सेमीकंडक्टर को निकाल दिया जाए, एक आपको मोबाइल से लेकर एरोप्लेन तक हर चीज में सेमीकंडक्टर का यूज होता है ना। तो उसको यह क्या करेगा, सेंस करके माने सेंसिंग करके, एक सेंसिंग टूल है, और उसके बारे में बताएगा, उसके कमियों को बताएगा, और वह उसको इफिशियंसी भी बढ़ाएगा। क्योंकि हम आगे डेवलप करेंगे तो ये सारे काम यह क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर करेगा। क्लियर। अब हम आते हैं कि क्यों हम बोले हैं कि सेकंड रिवॉल्यूशन है। फर्स्ट रिवॉल्यूशन जो आया वह 20वीं शताब्दी के शुरुआत में आया। इसमें क्या हुआ कि क्वांटम मैकेनिक्स का खोज हुआ। जो क्लासिकल मैकेनिक्स थे उसे क्वांटम मैकेनिक्स को खोज हुआ, उसका प्रॉपर्टी बताया गया, है ना। और इसी से लेजर, ट्रांजिस्टर वगैरह का आविष्कार हुआ। अब जो सेकेंड है वह ये बताएगा, सेकेंड क्वांटम रिवॉल्यूशन एक एडवांसमेंट है जो क्वांटम कंप्यूटिंग के, जो अभी इमेजर अभी इंडिया जा रहा है उसको डेवलप करने, बनाने। क्लियर। अब हम आते हैं कि सेमीकंडक्टर चिप क्या होता है। थोड़ा सा आप समझिए, देखिए किसी भी चीज में कोई भी जो मैटर है, कोई भी मैटर है, मैटर मीन्स वह जिसमें कुछ मास हो और जो कुछ जगह ऑक्युपाई करे, स्पेस ऑक्युपाई करे, उसको मैटर बोलते हैं, है ना। अब इस मैटर में तीन तरह का होते हैं। ऑन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह से। और इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रवाह होता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं जो बाहरी कक्षा में होते हैं। तीन तरह के होते हैं। पहले होते हैं मेटल। मेटल क्या होता है, धातु। इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेजी से प्रवाह होता है और रेजिस्टेंस बहुत कम होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए रेजिस्टेंस बोलते हैं। दूसरा होता है यहाँ पे इंसुलेटर। इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह होता ही नहीं है, जाएगा ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी जाएगा नहीं। तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, या इलेक्ट्रिसिटी जाएगा लेकिन इस दोनों के बीच में रेजिस्टेंस भी मीडियम होते हैं और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी माने सुचालक होता है इलेक्ट्रिसिटी का। दूसरा इसमें फायदा है कि अगर मान लीजिए कि यह सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में अगर हम चाहे कि इधर से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह करे और इधर से नहीं करे, तो यह काम केवल सेमीकंडक्टर में ही हो सकता है। बाकी इसमें मेटल में आप चाहें तो ऐसा नहीं कर सकते, इंसुलेटर तो है ही नहीं। तो इसीलिए सेमीकंडक्टर का यूनिक प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए जरूरी है। जैसे हम जब चाहे तब स्टॉप कर सकते हैं, जब चाहे तब डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, और मन करे तो इधर से प्रवाहित कर दे और इधर से नहीं होने दे। यह सेमीकंडक्टर या नेचर है पदार्थ का। क्लियर। यह सेमीकंडक्टर होता है। तो ये अब इसमें सेमीकंडक्टर कई तरह के होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों को मिला जाता था तो पीएन जंक्शन बन जाते हैं, जो ट्रांजिस्टर वगैरह उसी के बनते हैं, है ना। इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको आईसी बोलते हैं, है ना। तो यह जो ब्रेन ऑफ डिवाइस माना जाता है इसको, सभी इंडस्ट्री का, या कम्युनिकेशन हो, कंप्यूटिंग हो, हेल्थ केयर हो, मिलिट्री सिस्टम है, बताया ना, एक पेन से लेके, एक मोबाइल से लेके जहाज तक, सब में सेमीकंडक्टर यूज होते हैं। और उसमें सेमीकंडक्टर में नॉर्मली होते हैं यूज क्या, सिलिकॉन या जर्मेनियम। सिलिकॉन सबसे ज्यादा यूज होते हैं सेमीकंडक्टर में। जैसे सेमीकंडक्टर, आप सोलर सेल भी क्या है, एक से पीएन जंक्शन है, सेमीकंडक्टर है, वो भी सिलिकॉन का यूज करता है। आजकल कंपाउंड भी यूज हो रहे हैं, जैसे गैलियम आर्सेनाइड का यूज किया जाता है ना। तो इसको कोई डिफेक्ट होगा तो वह बताएगा,
स्कैन करके। आया बात समझ में? सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। क्लियर? अब इसमें आपने क्या सीखा कि इमेजर कैसे काम करेगा, किसने इसको डेवलप कर रहा है, किसके तहत डेवलप हो रहा है, नेशनल क्वांटम, इसको सेकंड रिवॉल्यूशन क्यों बोलते हैं, सेमीकंडक्टर क्या है, इसकी खूबी क्या है, सारे चीज आप अभी सीखे हैं, आप अभी जाने हैं। सो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी पे मैं डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर यह इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।